मैसूर यानी पुरानी मैसूरू। कहते हैं एक समय यहाँ महिषासुर नाम का एक राक्षस का राज था। माँ चामुंडेश्वरी देवी ने उस राक्षस को यहीं पर मारा था और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा महिशुरू, जो आगे चलकर बना मैसूर। ये शहर वोदियार राजाओं का राजधानी था, जिनमें से हर एक ने इस शहर को कला, संगीत और विरासत का एक जीवंत उदाहरण बना दिया। और आज हम निकल पड़े हैं इसी शहर को अपनी आँखों से देखने और दिल से महसूस करने। सुबह 7 बजे के करीब हम निकल पड़े थे बेंगलुरु से टुवर्ड्स मैसूर और ट्रिप शुरू हुई बहुत अच्छी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के साथ। हम पहुंच गए हमारा पहला डेस्टिनेशन, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये मंदिर काफ़ी सुंदर और हजारों साल पुरानी एक मंदिर है। ये मंदिर लॉर्ड रंगनाथा को समर्पित है, जो भगवान विष्णु का एक रूप है। ये मंदिर की खूबसूरत आर्किटेक्चर, पत्थर पे बनाई मूर्तियों को देखकर लगता है कि कलाकार ने पत्थर को जीवित कर दिया हो। ये एक ऐतिहासिक जगह भी है क्योंकि यहीं राज करते थे टीपू सुल्तान, शेर-ई-मैसूर। थोड़ी सी इंतज़ार करने के बाद हमें भी भगवान को दर्शन करने का मौका मिला। अंदर एक लंबी क्यू थी और उसी क्यू को फॉलो करते हुए सभी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड था और अंदर घुसते ही एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। दर्शन के बाद हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो था टीपू सुल्तान का समर पैलेस, दरिया दौलत बाग। एक सुंदर और शांत बाग के बीचों बीच टीक वुड से बनाया यह महल 1784 में शायद बनाया गया था। अंदर जाते ही लगा हम इतिहास के किसी पुराने कहानी का हिस्सा बन गए हो। दीवारों पर बनाए हुए पुराने युद्ध के चित्र, ब्रिटिशों से लड़ाई के दृश्य देखकर टीपू सुल्तान का जीवन जैसे आंखों के सामने घूम गया। यहाँ हमने देखा टीपू सुल्तान के फर्नीचर, कपड़े, तलवार और बर्तन भी, जो उनके असली लाइफ का कभी हिस्सा रहा है। टीपू सुल्तान को अलविदा कह के हम निकल पड़े एक अनोखा सैंड म्यूजियम की ओर। यहाँ बहुत तरह के सैंड स्कल्पचर्स है। है ना काफी अनोखा? जी हाँ, ये काफी अनोखा है। तो अब लेना था थोड़ा सा लंच ब्रेक, तो पास ही एक रेस्टोरेंट में हमने अपना लंच भी कर लिया। लंच के बाद हम निकल पड़े हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, जो था मैसूर पैलेस। ये पैलेस 1912 में शायद वोदियार डायनेस्टी के लिए बनवाया गया था। इसकी आर्किटेक्चर काफ़ी लाजवाब है। कहते हैं इंडियन और गॉथिक स्टाइल का एक मिक्स है। एक एक सीलिंग, एक एक झरोखा, राज सिंहासन, ये सभी कुछ देखकर लगता है जैसे कहानियों का महल सामने जीवित हो गया हो। थोड़ी उत्सुकता में यही किसी से मैंने पूछा कि अभी के जो जनरेशन है इन राजाओं का, क्या वो यहीं रहते हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, यहाँ उनके लिए भी एक सेपरेट विंग है जहाँ वो रहते हैं, पर है ये कर्नाटका गवर्नमेंट के अंडर ही, क्योंकि इसके मेंटेनेंस कर्नाटका गवर्नमेंट ही करता है। यहाँ हमारे देश के और विदेश के भी बहुत सारे राजा रानियाँ रह चुके हैं। इस महल का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। अगर जानना चाहे तो आप ज़रूर रिसर्च कर सकते हैं। मैसूर जैसे जो ऐतिहासिक शहर है
वो सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी है। हम पुराने दिनों में तो नहीं जा सकते इतिहास को अपनी आँखों से देखने के लिए, मगर महसूस ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करके जाए, चीज़ों को जान कर जाए तो देखने का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा चीज़ों से हम कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे देश के इतिहास से कनेक्ट कर सकते हैं। बचपन में इतिहास मेरा बिल्कुल भी फेवरेट सब्जेक्ट्स में से नहीं था, मगर आज इन सब इतिहास को जानने का बड़ा मन करता है, विशेषकर जो हमारे देश से जुड़ा है। यहाँ हर गलियों में एक कहानी है, हर इमारतों में युग की एक आवाज़ है। अगर आप हिस्ट्री, कल्चर और रॉयल वाइब्स के दीवाने हैं तो यहाँ ज़रूर आए। इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे खूबसूरत पैलेस है जिनका इतिहास जानकर आप शायद हैरान रह जाए। आज वहाँ कौन रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो सभी कुछ जानकर शायद बहुत भावुक हो जाए। ये रहा आपके लिए खूबसूरत मैसूर पैलेस और वहाँ रहने वाले रॉयल फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटोज़ के कुछ क्लिप्स। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई व्लॉग में एक नई जगह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।